हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी कि KVS, NVS, DSSB और UP का सुपर टेट उसकी तैयारी देख रहे हैं। हम अभी जितने भी ऑल ओवर टीचिंग एग्ज़ाम यानी कि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि जीके के, जीएस के, जनरल अवेयरनेस के या करंट के जितने भी क्वेश्चन आए करंट में छोड़कर, क्योंकि करंट में ऐसा होता है कि आपके चेंज होते रहते हैं। करंट में जैसे पुरस्कार हो गए, मेन पुरस्कार जो पूछे जा रहे हैं उसको अप टू डेट करके 2022, 23 इस तरह जिस तरह भी आप एग्ज़ाम दें उस हिसाब से देखते चल जाएंगे। पर अभी हम जीएस और जीके के देख रहे हैं, तो ये सीरीज़ चलती जा रही है। इससे पहले की वीडियो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और एक चीज़ और, आपने सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है तो एक बार आप दोबारा अप टू डेट कर लें, क्योंकि सीटेट का सर्टिफिकेट अप टू डेट हुआ है। और एक चीज़ ये देखी गई है, जिनके मार्क्स में कमी थी थोड़े बहुत मार्क्स ही बढ़े हैं। जो कुछ टाइम के लिए डिजीलॉकर से CBSE का सर्टिफिकेट डाउनलोड का जो CBSE का लोगो है वो हटा था, उसका कारण शायद यही हो। तो चिंता ना करिए, मैं आपको किस तरह डाउनलोड करना है और किस तरह को अपने डिजीलॉकर अकाउंट में उसे लाना है वो सब कुछ बता दूंगा। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम 10वां भाग देखेंगे, यानी कि इससे पहले हमने 9 भाग देख चुके हैं और चैनल पर जाकर आप 9 भाग देख सकते हैं। वो सारे इम्पोर्टेंट है और वो कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। तो इसलिए आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में जितने भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जीके हो गया, जीएस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण है कि उसे ये पता होना चाहिए भारत के झंडे का रंग में कौन कौन से उसके प्रतीक हैं, या फिर रंग का क्या महत्व है, डायमेंशन क्या है, 3:2 है, या फिर सिंबल्स हैं जो नेशनल सिंबल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए, जनसंख्या पता होनी चाहिए, मोटी मोटी चीज़ जो हमें एक स्टूडेंट को बतानी है वो एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए। चाहे हम कोई से भी सब्जेक्ट के टीचर हों, चाहे साइंस के हों, चाहे SST के हों, चाहे कॉमर्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, जनरल इसलिए पेपर में ऐड करा जाता है टीचिंग एग्ज़ाम के। तो चलिए हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया? जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कब लागू किया गया? 22 मार्च 1957। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने। रबर उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? थाईलैंड। ये क्वेश्चन जो शुंग वंश वाला है इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, कई बार टीचिंग एग्जाम में देखा गया है, यानी कि कई बार। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो सबको पता है कश्मीर है, यानी कि जम्मू कश्मीर। और ये जो यूपी टेट के पेपरों में भी ये पूछा गया है, यूपी टेट के पेपर में भी, और एक दो जो स्टेट हैं उनके पेपर में भी ये पूछा गया है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय क्या है? तो वो है 52 सेकंड। 52 सेकंड आपको पता होना चाहिए। और अगर चलिए, राष्ट्रीय गीत गाने का टाइम क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और है या नहीं है, अगर है तो टाइम बताइए। चलिए आगे देखते हैं, राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? तो वो है भोपाल में। और भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर भी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था, इम्पोर्टेंट है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम क्या था? ओड़ा। जिप्सम उत्पादन में
अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 1 हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर की हो, सेकंड ग्रेड टीचर की हो, या फिर नॉर्मल टीचर की हो, आप इन तीनों को टीचर या फिर जनरल वैकेंसी जो निकलती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो राजस्थान से जितने भी करंट अफेयर हैं, टीचिंग एग्ज़ाम में जितने भी आए हैं, उनको आप रट लें, घोट के पी जाएं एक तरह से, क्योंकि राजस्थान का अगर पेपर देने जा रहे हैं तो राजस्थान में ज़रूर उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, और जितने भी क्वेश्चन राजस्थान से जुड़े हुए हैं आपको पता होना चाहिए। वहाँ के किले कौन से हैं, वहाँ के क्या है ना महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं, झीलें कहाँ हैं, और भाषा कौन सी है, प्रांत कौन से हैं, कौन सी देवी को पूजा करती है औरतें, कौन सी देवी की पूजा क्या नाम करी जाती है, कौन से समय करी जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं, पित्त सवित्री होती है युकृत, ये साइंस का क्वेश्चन है। एक एथलीट को तत्वीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। भारत में सबसे ज़्यादा निर्मित क्या होता है, तो वो होती है चाय। क्योंकि चाय, अगर आप लिस्ट देखेंगे, जैसे अभी मैं कुछ टाइम बाद वो भी लिस्ट ला दूंगा कि भारत पहले नंबर पे किस में है। पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नंबर के पहले नंबर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे चाय हो गया, या फिर इस तरह की चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें प्रथम नंबर पे आती है, कौन सी चीज़ें द्वितीय नंबर पे आती है, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बताया जाता है। क्योंकि अगर आप यानी कि टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर प्राइमरी छोड़कर अगर अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा ही जाएगा जनरल नॉलेज में, और यूपी में करना है तो यूपी में तो खासकर पूछा ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत के सबसे ज़्यादा निर्मित, चाहे हमने पढ़ लिया, चलिए आगे चलते हैं। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, नाग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, नाग। चलिए ऊपर चलते हैं, और पार्सिया किस महासागर द्वीप है, तो वो है हिंद महासागर। जैसे नाम जो सिनोनिमि नेम है, यानी कि सिनोनिमि इस तरह के नेम है जो एक तरह से नकल या फिर एक नाम होता है। जैसे प्रेमचंद का नाम क्या था, तो प्रेमचंद का नाम धनपत राय। इस तरह के नाम जो है आपको पता होना चाहिए, उनके नाम किस नाम से, तो इस तरह के नाम जरूर आपसे पूछे जाते हैं। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है, तमिलनाडु और कर्नाटक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये केवीएस में भी देखने के लिए मिला है, एनवीएस में भी देखने के लिए मिला है, और जब पेपर डीएसएसबी के ऑफलाइन होते थे तब भी ये पेपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। और जो तमिलनाडु और जो कर्नाटक वाला जो टीचिंग एग्जाम है, उसमें तो ये मान लीजिए हर 3 साल 2 साल बाद आपको देखने के लिए मिला ही मिला है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है, तो आपको पता होना चाहिए मिस्र का। चलिए अगला देखते हैं, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता। शार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया था, तो वो था क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि एक तरह से भारत के अलावा भी देश हैं, और देशों में जब सभी देश एक साथ रहेंगे, उनमें लड़ाई भी होगी, और लड़ाई होगी तो उसको सहयोग करने के लिए या क्षेत्रीय सहयोग करने के लिए शार्क एक तरह से काम करता है। और शार्क की मुझे फुल फॉर्म बताइए कोई, शार्क की फुल फॉर्म क्या है, और शार्क में कितने देश हैं। ठीक है, शार्क में कितने देश हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। UNHCR संस्था संबंधित है शरणार्थियों से। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश था नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए
हैंग में है, द हैंग जिसे कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ये अलग अलग क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी और कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था। तो वो अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि जो कुतुब मीनार की नींव रखी और कुतुब मीनार को पूरा किसने करा, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है और आपको कहीं ना कहीं भटका देता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी और कुतुब मीनार का जो पूरा करने का कार्य था वो किसने करा। चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ, तो वो कब थी चौसा की लड़ाई? 1539, यानी कि 1539 ईस्वी की बात हो रही है। बिलीग्राम कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। शेरशाह सूरी का शासन 1540 तक था। हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हुआ? 1555, 1540। देखिए यहाँ से शेरशाह परास्त हुआ, फिर यहाँ से कन्नौज, कन्नौज से इधर। तो इस तरह के लिंक चलाते चल जाइए अगर आपको याद नहीं होते तो। सीढ़ियों से हुमायूं की मृत्यु, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हुमायूं की पराजय, मुगल प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथी परास्त हुआ था। तो इसका मतलब था यानी कि 1556 की बात हुई थी। एक मुगल शासक जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिला है टीचिंग एग्जाम में। वो मैंने इसमें लिखा ना हो, पर आपको पता होना चाहिए कि एक मुगल शासक जिसकी मृत्यु सीढ़ियों के गिरने से हुई वो कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अकबर ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया, तो कब हटवाया था? तो वो 1564 में। और जजिया कर दोबारा लगाने वाला कौन शासक था? तो आपको पता होना चाहिए जजिया कर दोबारा लगाने वाला था औरंगजेब। चलिए अब आते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। बिल्कुल पूछा गया है, क्योंकि जब से देखा जा रहा है कि दर्रों पर इम्पोर्टेंट इसलिए बन रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट ने दर्रों के ऊपर काम किया है, सड़कों के ऊपर काम किया है, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो बढ़ गए हैं। अच्छा काम किया है और एक तरह से जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको पढ़ने के लिए आसानी भी हुई है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, ये जो हाईवे इस तरह के बने हुए हैं आपको पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और कहाँ से कहाँ तक का है। चलिए, कारकोरम दर्रा कहाँ है? चलिए इसे देखते हैं। कारकोरम दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जोलीला दर्रा कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुरजल दर्रा जम्मू कश्मीर में। तो ये जम्मू कश्मीर के आपको सारे दर्रे पता होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दर्रों की ज़्यादा संख्या है। आगे देखते हैं, शिल्प किला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाच दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लूप लेक दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। एक चीज आपने देखी होगी, जो भी दिल्ली एनसीआर में रह रहा होगा, दिल्ली एनसीआर में रह रहा होगा, तो आपने जब भी आप दिल्ली से इधर या तो मेरठ की तरफ या दिल्ली से मुजफ्फरनगर इधर की तरफ जाएंगे, तो आपने देखा होगा माना लिखा होगा। माना 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। वो क्यों लिखा जाता है? क्योंकि माना एक तरह से आखिरी एंडिंग मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नीति दर्रा उत्तराखंड में। जैसे योग्य या दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुर्ज दर्रा मणिपुर में।
तो ये दर्रे जितने भी हैं आपको वो हैं जो अभी तक टीचिंग एग्ज़ाम में आए, यानी कि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिले हैं। तो इसलिए इन दर्रों को मैंने शामिल कर लिया है। सारे दर्रे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में थे सारे उठाकर लिख लिए हैं या फिर आपके लिए एक वीडियो में जोड़ दिए हैं। तो ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो आप सोचते होंगे कि लेट क्यों आ रही है, लेट आने का कारण यही है क्योंकि सारे पेपर आपको ढूंढ के उनमें चुन चुन कर आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि वीडियो लेट आ रही है तो उसमें मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, एक तरह से आपके लिए वीडियो को वही दे रहा हूँ जो ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में आ रहा है। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो तो वो आपके लिए गलत होगा। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में हमें, आप खुद देखिए, औरों की बात पर बात विश्वास मत करिए, मेरी बात पर विश्वास नहीं मत करिए। आप खुद 10 स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि टीचिंग एग्ज़ाम में जो हम जीके, जीएस इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो किसी भी काम की नहीं है, टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं है। आपको मेन 10 टीचिंग एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, 10। अगर 10 में नहीं है तो सेंट्रल उठा के देख लीजिए, KVS हो गया, NVS हो गया, ये 2 सेंट्रल एग्ज़ाम है। फिर अगर आपको दिल्ली का देखना है तो दिल्ली का DSC उठा के देख लीजिए, यूपी में देखना है यूपी का देख लीजिए। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उन्हें उठा के देख लीजिए, जितने बड़े बड़े। तो उसमें से आप कॉमन क्वेश्चन देखेंगे तो क्या क्या पूछा गया, दर्रे पूछे गए, मुग़ल शासक के बारे में पूछा गया, शेर शाह सूरी के बारे में पूछा गया, हुमायूं की लड़ाई पूछी गई हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स पूछी गई हैं। तो इन सब चीज़ों का आप जब पेपर देखेंगे जीएस और जीके का तो कॉमन चीज़ आपको सारे पेपरों में कॉमन चीज़ क्या मिले, एक ही चीज़ कॉमन मिलेगी। वो कॉमन चीज़ आपको कैच करनी है और अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कॉमन चीज़ ही पूछी जाती है। अगर आप पूछने लगे कि भारत के राष्ट्रपति की क्या नाम, उनका बच्चे कितने थे और ये कितने थे, वो सब चीज़ें फालतू की चीज़ें। कॉमन चीज़ें पढ़िए टीचिंग एग्ज़ाम में। हमें अब हर कोई IAS की तैयारी करता है या फिर हर कोई TGT PGT की तैयारी करता है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और वो कहता है कि मेरा हुआ नहीं, तो उसे ये भी नहीं पता होता कि सिलेबस में मेन चीज़ क्या है या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है और उसे छोड़ रहा है या फिर एक तरह से जो किसी और चीज़ की तैयारी के लिए एग्ज़ाम दे रहा है तो वो अलग बात है। बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं कि माइंड फ्रेश करने के लिए एग्ज़ाम देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता रहता है कि कितनी तैयारी मेरी हो रही है। अब आपने देखा होगा जो अच्छी तैयारी करने वाला है वो, जैसे PGT की लेवल की तैयारी कर रहा है कोई, तो PGT की लेवल की तैयारी करने वाला, PGT कोई सब्जेक्ट मान ले, PGT हिस्ट्री मान लीजिए, पॉलिटिकल मान लीजिए, हिस्ट्री पॉलिटिकल वाला तैयारी कर रहा है अपनी, या फिर नेट वाला या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला तैयारी कर रहा है, वो तैयारी करते करते आप देखेंगे वो छोटा एग्ज़ाम भी देगा। छोटा एग्ज़ाम क्यों देगा? छोटा एग्ज़ाम से उसे पता चलता रहेगा कि मेरे अंदर के जो जितने क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं, याद करें, वो सही हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, और आपको आज वो वीडियो मिल जाएगी कि अपना CTET का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।